देखो वैसे तो शास्त्र कहता है कि यात यामम गत रसम पूति पर्यूषितम चयत उच्छिष्टमपि चामेध्यम भोजनम तामस प्रियम। यातयाम भोजन, कैसा भोजन करना चाहिए, कैसा भोजन नहीं करना चाहिए, इसका नियम है। तो पहला नियम क्या है? यातयामम यानी अध पका, आधा कच्चा आधा पक्का, ऐसा भोजन व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। कौन कौन सा भोजन नहीं करना चाहिए? ध्यान से सुनो। यातयामम अध पका भोजन, आधा कच्चा आधा पक्का भोजन मनुष्य को नहीं करना चाहिए। दूसरा गत रसम, जिस भोजन का रस चला गया हो, स्वाद चला गया हो, उस भोजन को मनुष्य को नहीं करना चाहिए। 6 घंटे अगर भोजन को बने हुए निकल गए, रोटी को बने हुए दो याम 6 घंटे का समय निकल गया, तो फिर उस भोजन को दोबारा नहीं करना चाहिए। शाम को बनाओ और सुबह खाओ, ऐसा नहीं। अच्छा, आज घरों में, गांव में तो शायद नहीं, लेकिन बाजारों में यह देखा जाता है कि माताएं आटा लगाती हैं और शाम को जो आटा बचता है उसे फ्रिज में रख देती हैं, सुबह बच्चों के लिए उसी का नाश्ता बना देती है। माताओं अगर अपने बच्चों के जीवन को बर्बाद करना हो तो शाम के आटे की बनी रोटी बच्चों को खिलाओ। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ कहा जाता है कि आटे का लगा हुआ आटा घर में अगर रख दिया जाए तो वह पिंड बन जाता है। जो पितरों के लिए पिंड चढ़ाते हैं ना, वो पिंड के समान हो जाता है, पिंड पितरों का भोजन बन जाता है। अब बताओ, शाम को तुमने लगाया आटा, जो बचा वो रख दिया फ्रिज में, वो तो हो गया पितरों का भोजन, पिंड बन गया। और उस पिंड की बनी हुई रोटियां जब बेटा खाएगा तो बुद्धि आएगी? नहीं, वो कुबुद्धि आएगी। और घर में वही बेटा जब बड़ा होगा तो न तुम्हारा सम्मान करेगा, न तुमसे प्रेम करेगा, न तुम्हारी बात मानेगा। शाम को बने हुए आटे को सुबह कभी भी न खिलाओ। अगर ज्यादा लग गया है तो उसे उसी समय शाम को ही किसी पशु को या कहीं डाल दो, मछलियों को डाल दो, लेकिन शाम के आटे की सुबह रोटी बनाकर खिलाना ये अच्छी बात नहीं। तो पहला अधपका भोजन न करो। दूसरा गत रसम, जिसका रस चला गया हो उसको मत खाओ। तीसरा पूत, जिसमें पवित्रता का ध्यान नहीं रखा गया, अपवित्र भोजन को नहीं करना चाहिए। आजकल देखा जाता है कि माताएं भोजन बनाने के बाद नहाती हैं। बाजारों में भोजन पहले बना लेते हैं क्योंकि भोजन बनाते समय पसीना आएगा, मैं इसलिए बाद में नहाऊंगी। नहीं, भोजन बनाने से पहले माताओं का स्नान परम आवश्यक है। घर में अगर रसोई साफ है तो लक्ष्मी घर आएगी, ये पक्की बात लिख लो। अगर रसोई में झूठे बर्तन पड़े हैं, रसोई का चूल्हा झूठा है, बर्तन झूठे हैं, रसोई झूठी है, तो उस घर से लक्ष्मी धीरे 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 विदा हो जाती है। मंदिर में झाड़ू लगे तो अच्छी बात, न लगे तो भी बुरी बात नहीं है, लेकिन प्यारे प्रभु प्रेमियों, रसोई में झाड़ू और पोंछा लगना बहुत जरूरी है। क्योंकि जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन, और जैसा पियो पानी वैसी बोलो वाणी। अन्न पवित्र होगा तो ही ठीक है। परिणाम क्या हुआ? वो झूठा भोजन वैसे करना नहीं चाहिए। उच्छिष्टम अपि चामेध्यम, जो भोजन पवित्रता से न बना हो उसको न खाओ। और तो और अगर परोसने वाले ने श्रद्धा से नहीं परोसा है, ध्यान से सुनो, परोसने वाले ने अगर श्रद्धा से भोजन नहीं परोसा है, अश्रद्धा से परोसा है, तो उस भोजन को भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। और पांचवी बात, उच्छिष्टम, जो झूठा खाना है उसे कभी नहीं खाना चाहिए।
आजकल मोबाइल में, टीवी में देखकर लोगों को ये लगने लगा है कि पति पत्नी को आपस में एक दूसरे का झूठा खाना चाहिए, एक ही थाली में भोजन करना चाहिए। उनसे पूछो कि ऐसा क्यों, तो कहते हैं कि एक थाली में भोजन करने से प्रेम बढ़ता है? कहते? अच्छा विचार करो, घरों में ऐसे कितने घर हैं जिनमें एक थाली में भोजन करते हैं और फिर प्रेम भी बचा है? बोलो। झूठी थाली में, एक थाली में खाना खाने से प्रेम नहीं बढ़ता। अगर एक जगह भोजन करने से प्रेम बढ़ता तो कुत्तों में सबसे ज्यादा प्रेम होता। वो तो एक ही जगह खाते हैं पूरा मोहल्ला मिलके, हैं? लेकिन कुत्तों को देखो, जहां झूठन पड़ी होती वहीं लड़ते हैं कि नहीं? झूठा खाने से प्रेम नहीं बढ़ता, झूठा खाने से विवाद होता है। पति पत्नी में झगड़ा अगर कराना हो तो उनको सलाह दे दो कि आपस में झूठा खाओ, झूठा भोजन कभी न करो। लेकिन भगवान पर चढ़ा हुआ प्रसाद और संतों का दिया हुआ प्रसाद जो है वो झूठा नहीं होता, वो प्रसाद बन जाता है। संतों का झूठन मेरी माँ ने मुझे दिया, मैंने उसको खाया, और उस झूठन को खाने से हुआ क्या कि उच्छिष्टले पानुमोदितो द्विजयी सकृत्स्म भुंजे तदपास्तकिल विषः एवं प्रवृत्तस्य विशुद्ध चेतस तद्धर्म एवात्म रुचि प्रजायते। वो संतों का दिया हुआ झूठा भोजन करने से मेरे मन में भगवान के प्रति प्रेम जागा। अब तो मेरे मन में लगने लगा कि मैं भी संतों की तरह भगवान का भजन करूं। 4 महीने गुजरे। 4 महीने के लिए महात्मा हमारे गांव में आए, जाने लगे तो मैंने माँ से कहा कि मैं भी संतों के साथ जाऊंगा। मेरी माँ रोने लगी, क्योंकि विधवा स्त्री अपने पुत्र के सहारे जीती है, और पुत्र भी कहे कि मैं जाऊंगा तो किसके सहारे रहेगी? मेरी माँ रोने लगी।